रूल आपसे बात कर रहा था हैं? आइए मेरे दोस्त ध्यान से देखिए, कहते हैं 10 अंकों की संख्या बेहतर से भागनी। अब सवाल में कुछ और चीजें भी बोली मुझे, क्या बोला, कह रहा y के संभावित सबसे बड़े मान के लिए 3x - y का मान क्या होगा, यानी मुझे y की जो वैल्यू लेनी है सबसे बड़ी लेनी है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस फॉर द पॉसिबल ग्रेटेस्ट वैल्यू, फॉर द पॉसिबल ग्रेटेस्ट वैल्यू y के सबसे बड़े मान के लिए। तो मेरे बच्चे सबसे पहले मुझे देखना है 72 से भाग देना, 72 मतलब 8 और 9 से भाग देना। 8 से भाग देने का नियम है आखिरी 3 अंक, और सर आखिरी 3 अंक है 7x2, आखिरी 3 अंक है 7x2। अब आइए मेरे बच्चे दोबारा से 7x2, ये नंबर मुझे 8 से भाग देना है, क्या क्या रख सकता है। मैं आपको ये सलाह दूंगा कि 8 से पहले आप 4 से भाग देके देखो, भाई कोई नंबर 8 से भाग जाएगा तो 4 से भाग जाएगा आपके बिल्कुल। तो सबसे पहले देखिए कि अगर किसी संख्या का आखिरी अंक 2 है और हमसे 4 से भाग देना चाहते हैं तो क्या हो सकता है, 4 3 12 हो सकता है, 4 8 32। बस यहां से अंदाजा लगा लो क्या हो रहा है, 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 यानी सारे के सारे नंबर मेरे बच्चे 4 से भागोगे। यानी अगर 4 से भाग देना है तो स्टार मार्क की जगह 1 लिख सकता हूं, 3 लिख सकता हूं, 5 लिख सकता हूं, 7 लिख सकता हूं, 9 लिख सकता हूं, ऐसे धीरे-धीरे प्रैक्टिस करो, बात सुनो। अब मेरे दोस्त मुझे बात ये करनी है कि मुझे से भाग देना 8 से, अगर मुझे 8 से भाग देना है तो 8 से भागूंगा तो मैं क्या लिख सकता हूं, 1 लिख सकता हूं, मुझे तो 8 और 64 बचा कितना भाई, 8 और 64 कितना आ गया 7, 8 में 72, यानी 1 रखने पे आंसर आएगा, 1 रखने पे आंसर आएगा। अब इसके बाद अगर आपने चेक करना है अगला तो 3 रख के देखो, अगर 3 रखेंगे तो 8 नहीं 72, 12 नहीं जाएगा, हटाओ। अब 5 रख के देखो y की इसकी x की वैल्यू समझ रहे हो ना, तो 5 रखोगे तो 8 नहीं 72 और 3 के 8 तो 32, ये भाग हो जाएगा। अब यहां से डिफरेंस चेक करो, 1 और 5 का डिफरेंस 4 और 5 और 4 9, यानी 9 भी रखोगे मेरे बच्चे तब भी आपका भागो। यानी कुल मिला के यहां से मतलब ये आया कि x की जो वैल्यू है ना वो 1 हो सकती है, 5 हो सकती है और 9 हो सकती है। इन सारे ही नंबर पे मेरे भाइयों ये संख्या 8 से भाग जाए, इन सारे ही नंबर पे मेरे बच्चे संख्या 8 से भाग जाए। अब अगली लड़ाई, अब हमें 9 से भाग देना, 9 से भाग देना तो मुझे अंकों का जोड़ चेक करना है 9 से भाग देने के लिए। तो आओ जरा 9 अंकों का 9 तो कटा भाई, ये 9 भी कटा, ये 7 और 2 9 भी कटा, ठीक है जी। अब देखना भाई 5 और 3 8, 8 और 7 15, 15 और 8 23, 23 का 3 और 2 5, तो उत्तर आया 5 जमा x जमा y। अब मुझे मेरे बच्चे ये संख्या किससे भाग दिलानी है, 9 से भाग दिलानी है, किससे भाग दिलानी है, 9 से भाग दिलानी है। अब 9 से भाग दिलानी है तो सवाल में कह रहा है क्या क्या उत्तर संभव, तो मेरे बेटे मैं x की वैल्यू अगर 1 ले लूंगा तो 5 और 1 6 बन जाएगा, अगर ये 6 बन गया तो ये क्या ही ले सकते हैं, 3 ही ले सकते हैं y की वैल्यू, बिल्कुल ठीक है। अगर मैं x की वैल्यू 5 ले लूं तो 5 और 5 10, तो y की वैल्यू क्या ले सकते हैं 8, 18 बन जाएगा, भाग हो जाएगा। अगर मैं x की वैल्यू 9 ले लूं मेरे बच्चे, अगर ये 9 ले लूं तो आप जानते हैं 9 और 5 14 तो मैं क्या जोड़ेंगे, 9 से भाग हो जाए तो 4 लोगे, आपने कहा बिल्कुल ठीक है। यानी मेरे बच्चों एक बात पल्ले पड़ गई और वो ये कि जब भी मैं x की वैल्यू 5 लूंगा तो y की वैल्यू 8 निकल जाएगी, यही y की सबसे मैक्सिमम वैल्यू आएगी, यही सबसे मैक्सिमम वैल्यू आएगी y की। अब सवाल में कह रहा है 3x - y बताइए, तो अगर 3x - y बताइए और कह रहा है तब बताइए जब y की वैल्यू मैक्सिमम, तो y की वैल्यू मैक्सिमम 8 है, तो 8 तो उसकी x की वैल्यू क्या होगी 5, तो 5 3 15 15 में 60 मेरे बच्चे आंसर आएगा, आंसर आएगा 7। अब जल्दी से कमेंट करिए कितने बच्चे इस बात को समझ गए। आइए मेरे दोस्त समझने की कोशिश करते हैं। यार हमें 8 को 11 से भाग देना तो 8 के लिए 5y2 चाहिए, 5y2 चाहिए। अब मैंने आपको समझाया कि सबसे पहले आप ये देखो कि अगर आखिरी में 2 है और 8 से भाग देना तो 4 से कौन-कौन सी संख्या भाग जाएगी, तो बताएगा भाई y की वैल्यू 12 ले लो, यानी 1 2 ले लो, वही था ना, या फिर 3 2 ले लो, या फिर 5 ले लो, या फिर 7 ले लो, या फिर 9 ले लो, ये सारी संख्याएं y की रखने पे संख्या 4 से भाग चला जाएगा, लेकिन मुझे भाग देना था 8 से, तो 8 से भाग देके देखते हैं। तो मेरे बच्चे यहाँ पे अगर मैं 1 लेके चलूं समझाने के लिए तो 8 8 48 बचा कितना 3 8 32 भाग हो जाएगा। 3 लेके चलूं तो 8 48 5 नहीं होगा, 5 लेके चलूं 8 8 48 7 4 32 हो जाएगा। अब 1 और 4 5 5 और 4 9, 9 भी रखेंगे तो भी आपका भाग जाएगा, यानी y की वैल्यू फिक्स हो गई 1 5 और 9, मतलब मेरे बेटे y की जो वैल्यू है वो इस पैटर्न से पता चली 1 5 और 9, यानी y की वैल्यू आप 1 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं और 9 भी ले सकते हैं। अब आगे आते हैं, अब कह रहा है पूरा एक्सप्रेशन 11 से भाग होना चाहिए, तो 11 से भाग होने के लिए अल्टरनेट डिजिट, तो देखो भाई 3 जमा x जमा 1 जमा 5 जमा 2, ध्यान देना ये नंबर बड़ा करके लिखता हूं ताकि आसानी से आपको दिखाई दे जाए, 3 2 x 4 1 1 5 y2। अब मेरे बच्चों 11 से भाग देना है तो देखो पहले इनको देते हैं 3 जमा x, 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 2 11, तो यार मेरे बच्चे 11 जमा x, बहुत सुंदर। यहाँ जी 2 और 4 6, 6 और 1 7, 7 जमा y, 7 जमा, क्या कितनी बात समझ में, फिर से समझाता हूं भाई 3 और 1 4 और 5 9 और 2 11 जमा x, यहाँ देखेंगे 2 और 4 6 और 1 7 जमा y है। अब मेरे बच्चे या तो इनके बीच का डिफरेंस मुझे क्या लाना होगा, 0 लाना होगा, या फिर मैं 11 लाऊंगा या फिर कुछ और लाऊंगा। अब मेरे पास y के ऑप्शन देखेंगे, y की वैल्यू 1 7 और 1 8, तो सोचो यार 11 में से घटा के 8 लाना है और मुझे 0 तो आएगा नहीं किसी भी हालत में, क्या ला सकता हूं 11 ला सकता हूं, 11 लाने के लिए क्या करना होगा इसे 11 और 8 19 लेना होगा, 19 में से 8 गया 11, यानी अगर मेरे बच्चे मैं y की वैल्यू 1 लूंगा तो x की वैल्यू मुझे क्या लेनी होगी 8, तभी तो 11 और 8 19, 19 में से 8 गया 11, सेट हो गया, बिल्कुल ठीक है। किसी भाई को दिक्कत है, किसी को दिक्कत है तो बताना नहीं। अब आ जाते हैं, अब मुझे आगे सोचने की बहुत जरूरत नहीं, क्योंकि उसने पूछा था y की वैल्यू मिनिमम हो तो y की मिनिमम वैल्यू तो बनी होगी, 1 से छोटी तो हो नहीं सकती, और अगर मैं y की वैल्यू 1 लेता हूं तो x की वैल्यू आएगी 8 तो 8 32, 32 में से मेरे बच्चे आंसर आएगा 31। तो इस तरीके से आपको सवाल सोचना है, लेकिन शुरुआत में पूरा ही करने की कोशिश करिए कि भैया अगर हम y की वैल्यू 5 ले ले तो 7 और 5 12 हो जाएगा, तो सोचिए कि क्या 0 बना सकते हैं, बना सकते हैं, x की वैल्यू 1 ले लोगे 11 और 12 मार गया 0, तो ऐसे ही रख के देखिए फिर बताइए आंसर तो मजा आएगा। आइए जी दोस्तों आगे, आइए मेरे बच्चे यदि 8 अंक की संख्या 72 से भाज्य है तो पूरी प्लस 3 का न्यूनतम मान लेते हैं। मेरे बच्चे ये बताइए संख्या 72 से भाग है तो 8 से भाग होनी चाहिए, 9 से भाग होनी चाहिए। अगर 8 से भाग होने की बात करेंगे तो b1 2 पकड़ेंगे, तो भैया यहाँ कुछ स्टार मार्क है और यहाँ 1 है या 2, इसे मेरे बच्चे मुझे 8 से भाग देना। अब 8 से भाग देना क्या आ सकता है, 0 से लेकर 9 तक कोई भी वैल्यू आ सकती है, 0 1 2 4 5 6 7 8, 0 से लेकर 9 तक कुछ भी आ सकता है। दो तरीके से समझाऊंगा, पहले आप बेसिक सीखो फिर दूसरा सीखो। देखो आपने 1 2 देख लिया तो आपको पता है अगर आखिरी अंक 2 है और इसे 4 से भाग दिलाना है तो या तो 12 आए या फिर 32 आए या फिर 52 आए या फिर मेरे बच्चों क्या है 72 आए या फिर मेरे बच्चे 92 आए। ये कहानी समझाई कई बार ये सवाल, यानी अरे मतलब मेरे बच्चों की संख्या तभी 4 से भाग जाएगी अगर आखिरी डिजिट 2 है तो उससे पहले वाले डिजिट पे शेषफल निकल के आया तो 1 या 3 या 5 या 7 या 9, क्योंकि अगर ऐसा आएगा तो उस केस में मेरे बच्चों की संख्या 8 से भाग चली जाएगी, ना 4 से भाग चली जाएगी। यानी अगर आखिरी अंक 2 है तो यहाँ जो भी नंबर लो वो ऐसा नंबर लेना चाहिए जिससे भाग देने के बाद शेषफल ऐसा आ जाए कि आखिर में यहाँ 1 2 आए या 3 2 आए या 5 2 आए या 7 2 आए या 9 2 आए, ये है मेरी 4 की डिजिट। अब 8 से भाग देना तो नंबर 4 से भाग जाएगा ही जाएगा। अब मेरे बच्चे मुझे देखना है कि क्या लूं कि ये 8 से भाग जाएगा, 0 लेने पे भाग होता है नहीं, नहीं होगा सर बिल्कुल। अगर मेरे बच्चे में 8 1 ले लूं, यहाँ पे 1 ले लूं तो 1 ले लूंगा तो 11 8 का 8 3 बचा 832 भाग हो जाएगा बिल्कुल, यानी 3 ले चुका मैं 832 आ गया। अब मुझे अगला बार बनाना होगा क्या 52 का 4 से भाग देना, समझ आए तो नहीं तो धीरे धीरे करके इसको नहीं लेते, यहां से करके 2 क्या आते हैं। अगर मेरे बच्चे में 2 लेता हूं तो 8 2 16 बचा कितना 5, 5 8 से भाग नहीं जाएगा। अब मैं 3 लेता हूं तो 8 या 24 24 लूंगा तो 7 भाग हो जाएगा, बहुत सुंदर। अब ये सॉरी क्या लिया था 3 माफ करिए 3 पक्का। अब मैं 4 लेता हूं मेरे बच्चे यहां से, अगर मैं इसकी जगह 4 लेता हूं समझाने के लिए तो 8 5 40 भाग नहीं जाएगा, फिर 5 लूंगा यहाँ पे 8 48 बचा कितना मेरे बच्चे 3 832, यानी मेरे बच्चे 1 भाग जा रहा है 3 जा रहा है 5 जा रहा है 7 जाएगा 9 जाएगा, यही वैल्यू मेरे बच्चे भाग जाएंगे। यानी जो नहीं कर रहे हो हटा दो, तो हम ये कह सकते हैं सर b की जो वैल्यू है ना वो सर 1 3 5 7 और 9 रखने पे 8 से भाग देगी। आप 7 रख के देखो तो 7 रखोगे तो 7 से बचेगा 8 नहीं बेहतर, 9 रख के देखोगे तो 1 फिर वही 8 है, तो मेरे बच्चों b की वैल्यू 1 3 5 7 9 में से कोई भी रख सकते हैं, तो ये संख्या मेरी किससे भाग जाएगी 8 से भाग जाएगी, तब भाग जाएगी। अब मुझे चेक करना है क्या कि सर मुझे 9 से भाग देना, तो 9 से भाग देना तो अंकों के जोड़ पे आते हैं, अंकों का जोड़ यहीं सेट करते हैं। देखो जी 7 और 2 9 हो गया, ठीक है। अब भैया 6 5 11 11 और 1 12 12 और 1 13 13 को 9 से भाग देंगे 3 और 1 4, तो ये आया 4 जमा a जमा b, a जमा b। अब मुझे पता करना है कि a की वैल्यू क्या क्या हो सकती है कि 9 से भाग जाए, तो भैया आप देखो b की वैल्यू अगर 1 ले लें, b की वैल्यू 1 ले लें तो 4 और 1 5, a की वैल्यू क्या लेनी होगी 4, a की वैल्यू क्या लेनी होगी 4, बिल्कुल सही। अगर मेरे बच्चे में b की वैल्यू 3 ले लो तो 4 और 3 7, तो b की वैल्यू क्या लेनी होगी 2। अगर मैं b की वैल्यू 5 ले लूं तो 5 और 4 9, तो a की वैल्यू में 0 भी ले सकता हूं मेरे बच्चे और मेरे बच्चे में 9 भी ले सकता हूं इस केस में, ध्यान देना।
अगर सवाल में बी की वैल्यू में 5 लेता हूं तो 5 और 4 9 तो ए को 0 भी रख सकता हूं, ए को 9 भी रख सकता हूं। अगला लेता हूं 7, अगर बी की वैल्यू 7 लेता हूं तो 7 और 4 11, तो 11 में क्या जोड़े के 18 बन जाए तो आप कहेंगे 7, तो ए की वैल्यू 7 होगी। यानी अगर बी की 7 ले रहे हो तो ए की भी 7 लेनी होगी। और मेरे बच्चे आखिरी 9, अगर इसे 9 लोगे तो 4 और 5 9 तो ए की 5 आएगी। यानी ये कुछ वैल्यूज हैं पॉसिबल होंगे। सवाल ने हमसे कहा कि सबसे मिनिमम वैल्यू निकाल के बताइए क्या होगी, सबसे मिनिमम वैल्यू बताइए में से क्या होगी। तो मेरे बच्चे मुझे मिनिमम छांटना है, तो मुझे पता है ए की वैल्यू में 5 0 ले लेता हूं, ए की वैल्यू ले लेता हूं 0 क्योंकि ए की वैल्यू थी। अब ए की वैल्यू में 0 ले लेता हूं तो भैया 2 0 0, बी की वैल्यू 5 की 15 15 ऑप्शन नहीं है, तो यहां और भी छोटे चांसेस बनेंगे और छोटे चांस बनेंगे। इसको देखते हैं, ए की वैल्यू 4 ले तो 4 दूनी 8 और बी की वैल्यू 1 ले तो 3 8 और 3 11, ये एक संभव। ये रख के देखिए ए की वैल्यू 2 ले तो 2 दूनी 4 और बी की वैल्यू 3 ले तो 3 3 9 9 4 13 बनेगा। हां जी, उसके अलावा सारी वैल्यू मेरे बच्चे बहुत बड़ी बनेंगी, तो इसका मतलब 11 इसका सबसे छोटा आंसर आएगा, 11 इसका सबसे छोटा आंसर आएगा, 11 मेरे बच्चे इसका सबसे छोटा आंसर आएगा। एक भाई कह रहा 13 जमा ए जमा बी होगा, बिल्कुल मेरे बेटा 13 जमा ए जमा बी होगा ना मेरे बेटे, और इसे 9 से भाग दोगे, इसे 9 से भाग दोगे तो शेषफल क्या बचा, तो कल सिखाया था, तो 4 चेक करना, ये तो कल सिखाई थी। देखिए मेरे बच्चे 3 7 11 से भाग नीचे, तो 3 से भाग पहले 3 का नियम लगाते हैं, 3 का भाग लगाने के लिए मेरे बच्चे 3 है 5 5 10 10 का मतलब 9 1 बचा, तो 3 से भाग जाने के लिए नियम ये हुआ कि 1 + a + b, ये मेरे बच्चे 3 से भाग होना चाहिए। अगर ये 3 से भाग होना चाहिए तो a + b की वैल्यू क्या हो सकती है, 2 हो सकती है, 5 हो सकती है और 8 हो सकती है, क्योंकि 8 और 1 9 3 से भाग जाएगा, 5 और 6 3 से भाग जाएगा, 2 1 3 3 से भाग जाएगा, यानी ये a + b की वैल्यू हो सकती है। आपने कहा ओके थोड़ा सा। अगला सर मैं पहले बेसिक से 11 से भाग देना, सर 11 से भाग देने का नियम ये है कि अल्टरनेटिव 5 और 5 10 10 जमा b 10 जमा b और ये 3 जमा a 3 जमा a, इनके बीच का जो डिफरेंस है सर वो 11 से भाग जाना चाहिए। 11 से भाग जाए तो भैया 11 से भाग जाने के लिए क्या तरीका हो सकता है, बताओ 11 से भाग जाने का क्या तरीका हो सकता है। अब देखिए, अब मेरे बच्चे आप ध्यान देंगे कि सर बी की वैल्यू 0 ले लो तो 10 हो गया और ए की वैल्यू 7 ले लो, इसमें कोई दो राय नहीं, बिल्कुल ठीक है। हम चाहते ये भी कर सकते हैं कि बी की वैल्यू जो है ना सर वो 1 ले लें तो 10 और 1 11 और यहाँ कितनी हो जाएगी मेरे भाई 11 में से ये 10 और 11 और यहाँ 3 और 8 11, ये भी कर सकते हैं। हम बी की वैल्यू 2 ले सकते हैं तो 10 और 2 12, 12 में से क्या घटाएं कि 9 आए, ये भी हमारे पास एक तरीका हो सकता है, 9 3 12। तो अगर हम बी की 0 लेते हैं तो ए की 7, बी की 1 लेते हैं तो ए की 8, बी की 2 लेते हैं तो ए की 9। अब मुझे ये पता है कि ए और बी का जो जोड़ है मेरे बच्चे वो मुझे क्या क्या सेटिस्फाई करा सकता है, आराम से समझो, कोई जल्दबाजी नहीं है, पहले करने की कोशिश करो क्योंकि जब तक आप खुद नहीं एफर्ट मारेंगे सिखाऊंगा कैसे। अब देखिए मेरे बच्चों कहानी पढ़ते हैं क्या हो रही है। अब आपको पता है यहाँ पे था 1 जमा a जमा b जो था मेरा 3 से भागने वाला था, आपने बिल्कुल ठीक है। तो मेरे बच्चे अगर मैं a और b का जोड़ 7 जमा 0 7 ले लूं तो 7 और 1 8 3 से भाग रहा नहीं हो रहा। मैं 8 और 1 9 ले लूं तो 9 और 1 10 3 से भाग रहा नहीं हो रहा। 9 तो 11 ले लूं तो 11 और 1 12 12 3 से भाग रहा है, आपके यहाँ हो रहा है। यानी मेरे बच्चे एक ऑप्शन यहाँ से तैयार हुआ कि सर b की वैल्यू 2 हो सकती है और a की वैल्यू 9 हो सकती है, 9 तो 11 और 1 12 ये 3 से भाग जाएगा। तो एक रिजल्ट यहाँ से निकल के आ गया 9 और 2, यानी a की 9 और b की 2। अगर मेरे भाई में a की 9 और b की 2 रखूं तो देखता हूं कि 7 से भाग होगा 5 3 5 9 और 2 7 से भाग रहा है, तो होना ही होना है क्योंकि 9 2 के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था यहाँ पे। तो भैया देखो 7 से भाग देंगे 7 42 7 49 4 बचा है ना, फिर 7 42 3 बचा, 7 5 35 4 7 से भाग रहा है। तब मुझसे पूछा a स्क्वायर, a की वैल्यू 9 का 81, b स्क्वायर b की वैल्यू 2 का 4 जमा a b, ये 9 दूनी 18, तो मेरे भाई 18 में 4 गया 14 81 और 14 9 95, तो मेरे भाई 95 आपका बिल्कुल राइट आंसर, 95 मेरे बच्चे आपका बिल्कुल ठीक आंसर, 95 मेरे बच्चे आपका बिल्कुल ठीक आंसर। बताओ मेरे बच्चे 3 7 और 11 से ये सवाल हम कर चुके हैं, आपको सबसे पहले ढूंढना है 11 से, फिर आपको ढूंढ लेना है 3 से। हाँ जी बेसिक सवाल है, उसी से सवाल इजीली सोल्व हो जाएगा। अगर मेरे बच्चे मैं 11 से ढूंढना शुरू करूं तो 11 से ढूंढने के लिए 2 जमा 5 जमा y यानी 7 जमा y आ गया, आपने कहा ओके, और ये आ गया 3 जमा x। अब मेरे बच्चे ध्यान देना इनके बीच का जो डिफरेंस है या तो 0 है या 11 है या और कुछ पॉसिबिलिटी हो। अगर मेरे बच्चे मुझे इनके बीच का डिफरेंस 0 लेना है तो 7 में से 3 घटाएंगे कितना बचा 4 है ना, और यह y - x और यह आया +4 बराबर 0। तो मेरे बच्चे x को यहां ले जाते हैं y वहां ले जाते हैं x - y 4। एक तो केस यहां बनता है कि भाई हम x - y 4 बना देंगे, आपने कहा ओके रिपोर्ट। दूसरा भाई हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इनका डिफरेंस कब तक 11 आ रहा हो जो कि संभव है, ये माइनस ये डिफरेंस 11 आ जाए, आपका ये भी हो सकता है। अगर हम ये करें तो 7 जमा y -3 - x बराबर 11 भी हो सकता है, कोई बुराई नहीं। तो y - x 7 में से 3 का 4 4 हो जाएगा माइनस का, तो आएगा 7। तो ये दो केसेस पॉसिबल है, एक y - x 7 हो सकता है और एक x - y मेरे पे 4 हो सकता है, दोनों चीजें संभव है। हां जी अगर मैं 3 की डिविजिबिलिटी दोहराऊं तो 3 की डिविजिबिलिटी के लिए मेरे बच्चे क्या चाहिए हमको, तो 3 कटा बिल्कुल ठीक है, 3 कटा भाई बिल्कुल गया, 5 और 2 7 7 को 3 से भाग देंगे 6 1 बचा, तो 1 जमा x जमा y 1 जमा x जमा y ये जो आंसर चाहिए ये भी मेरे बच्चों क्या चाहिए, मुझे ऐसा नंबर चाहिए 3 से भाग जाए। तो आपके पास 20 सेकंड नहीं 30 सेकंड करिए। समझते भाई बहुत बढ़िया। आइए मेरे बच्चे अब दिमाग दौड़ाते हैं और खोपड़ी खोलते हैं कि कैसे कैसे संभव है। मेरे बच्चों जरा समझो भाई y - x 7 है मेरा, y - x मेरा क्या मेरे 7 है। अब y - x 7 है तो y और x की वैल्यू जूम करें तो ये 9 रहेगा, ये 2 ले सकते हो, 9 में से 2 गया 7, ये 8 लोगे तो 8 में से 6 गया, सॉरी 8 में गया 7 और ये 7 लोगे तो ये 0 लोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि लास्ट में है डिजिट, इसलिए कोई वैल्यू मैटर नहीं करती। यहां तक मेरी बात समझ पाए। अब यहां आते हैं मेरे बच्चे x - y वैल्यू 4, तो x - y बराबर 4 है, तो मेरे बच्चे 9 में से 5 गया 4 है ना, 8 में से 4 गया 4 है, 7 में से 3 गया 4 है और 6 में से 2 गया 4 है, 5 में से 1 गया 4 है और 4 में से 0 गया 4 है। ये सारे केसेस मेरे बच्चों मेरे आंसर बनते हैं और कोई मेरा तरीका। अब मुझे पता है कि मुझे 3 से भी भाग देना, तो 3 से भाग देने के लिए x y लेना उसमें एक अपनी तरफ से ढूंढना, तो 9 5 14 15 भाग जाएगा, 8 4 12 और 13 नहीं होगा, 7 3 10 11 नहीं होगा क्योंकि 7 जमा 3 10 और 11 नहीं होगा, 6 और 2 8 1 9 हो जाएगा, 5 और 1 6 1 7 नहीं होगा, 4 और 1 5 नहीं होगा। तो इसका मतलब मेरे बच्चों यहां से अगर मैं निकालूं तो इधर 9 और 5 हो सकता है, यानी x की वैल्यू में 9 ले सकता हूं, y की वैल्यू 5 ले सकता हूं, x की वैल्यू 6 ले सकता हूं, y की वैल्यू 2 ले सकता हूं, यही वो वैल्यू है जिस पे जो मेरा उत्तर है वो 3 से भाग होगा। अब आते हैं यहां पे मेरे बच्चे 9 और 2 11 और 1 जोड़ेंगे 12 संभव है, 8 और 1 9 में 1 जोड़ना नहीं है संभव, 7 में 1 जोड़ना संभव नहीं है, x की वैल्यू y की वैल्यू 9 और x की वैल्यू 2, ये भी मेरे बच्चों मेरा एक ऑप्शन है जहां पे 11 से भी नंबर डिवाइड हो जाएगा मेरे भाइयों और क्या है मेरा 3 से भी भाग हो जाएगा। किसी भाई को यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए। अब हमें वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट करते हैं। आओ मेरे दोस्तों 2 3 5 2 3 5 उसके बाद x। अब मुझे 7 से भी भाग देना, अगर मैं 7 से भाग देता हूं मेरे तो 7 से भाग देता हूं पहले बेसिक से समझते हैं दूसरे तरीके। 7 या 21 आपने कहा बिल्कुल 21 2 बचा, मैं 7 या 21 2 बचा, फिर 7 या 21 कितना बचा 4, यानी जो भी मेरी वैल्यू बची वो 4x y बची। अब ये जो नंबर है ये मेरा 7 से डिवाइड होना चाहिए, ये जो मेरा नंबर है मेरे क्या होना चाहिए 7 से भागना चाहिए। अब बताइए x और y की वैल्यू के 7 से भाग होता है, अगर मैं 9 और 5 ले लूं तो 7 49 नहीं होगा, 6 और 2 लेंगे, 6 ले लूंगा 2 ले लूं तो 7 42 4 बचा 7 42 से भाग जाएगा, 2 और 9 ले लेता हूं या 2 लूंगा तो 7 42 से नहीं होगा, तो मेरे केवल केवल की पॉसिबल 6 और 2। अब x की वैल्यू 6 लो तो 6 3 18 और y की वैल्यू 2 लो तो 4 दूनी 8 तो 18 में 8 10, यानी एक उत्तर संभव हुआ है मेरे बच्चे 10। पहले इतनी बात करिए फिर आगे चर्चा करते हैं, फिर आगे चर्चा करते हैं। दूसरा भी और मेरे दोस्त अभी से दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, ये तो मैंने अलग अलग तौर पे समझाया। अब इसका उल्टा भी समझो मेरे बच्चे, उल्टा समझो कैसे।
अगर मेरे कोई संख्या 3 से भाग जा रही है, 7 से भी भाग जा रही है और 11 से भी भाग जा रही है, अगर कोई संख्या 3 से भी जा रही है, 7 से भी जा रही है, 11 से भी जा रही है, तो हर हाल में नंबर 3 गुना 7 गुना 11 से भी भाग जाएगा। 3 7 21 गुना 11, तो देखो मेरे भाई 1 2 1 3 231 से भी ये नंबर भाग जाएगा। मेरी बात समझे? यानी ये संख्या 231 से भाग जाएगी। संख्या क्या? 235 एक्स वाई। अब जरा ध्यान देना, मुझे 231 से भाग देना, 231 से भाग देना, 231 है ना, ठीक है, 231 से भाग दोगे, 235 माइनस 231 भाई 1 पे जाएगा, बचा कितना? 4 उतारा है, भाग जाएगा नहीं जा रहा, ना जाने की 1 उतारा भाई, अब फिर भाग दो। अब मेरे बच्चे ये देखो कि इसे किससे गुणा करेंगे, यहाँ पे 4 है तो आपको पता है कि 2 से ही गुणा हो सकता है, तो 2 1 2 2 3 6 2 2 4 यानी 462 ही केवल एक तरीका है जो इसे बना सकते हो, कोई दूसरा तरीका ही नहीं है। यानी x की वैल्यू 6 संभव है मेरे बच्चे, y की वैल्यू 2 पॉसिबल, और कोई तरीका ही नहीं, और कोई तरीका ही नहीं है मेरे बच्चे से भाग देने का। तो यहाँ से आप समझेंगे सवाल को करने का तरीका, x की वैल्यू 6 लेंगे, y की वैल्यू 2, तो 6 18 4 2 18 में 8 10। अब मुझे बताइए, जो मैंने डिटेल कराया वो इसलिए ताकि बेसिक चीजें भी हम जानते हो, सोर्स जो है वो सिंपल है, उसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। अब बताइए कितने बच्चे समझे इस बात को? आगे मेरे भाई देखिए, मेरा काम है हर एक को हर एक तरीके से समझाना। आओ भाई, क्योंकि हर चीज समझोगे तभी जानोगे। अगर मान लीजिए इस सवाल में थोड़ा पजल हो रहा होता ना, तो फिर मुझे 3 की अलग से भी भाग देना पड़ता। और ये तो सिंपल था, 3 से भाग देता, 3 का 5 2 7 में 3 का 3 में 1 बचा भाई। 3 से भाग नहीं, हम क्या अंकों का जोड़, तो सिर्फ 3 को 5 3 8 और 2 10 10 को 3 से भाग दोगे 9 तक जाएगा 1, यानी 1 जमा x जमा y, ये मेरे पेरेंट्स 3 से भाग जाना चाहिए, बाकी नहीं 1 जमा x जमा y 3 से भाग जाना चाहिए पक्का। तो वहां पे मुझे ये तो सिंपल था, पजल होता मुझे x y की वैल्यू यहां पे ऐसे नहीं होती कि 3 से भाग हो जाए। आइए, शून्योत्तर मतलब जिनका मान शून्य नहीं, p और q ऐसी वैल्यू जिनकी वैल्यू मतलब p और q का मान शून्य नहीं है। कौन सा युग्म 6 अंकों की संख्या को 3 और 11 दोनों से विभाजित बनाता है? 3 से डिवाइड कराता है और 11 से भाग देता है, बताओ। देखो मेरे बच्चे, सबसे पहला काम हमारा ये होना चाहिए कि 3 को निपटा लो। 3 को निपटाएंगे तो यह है क्या नंबर है 674 p q। 3 6 गया, 7 4 11 को 3 से भाग देंगे, 3 9 2 बचा, 0 जोड़ेंगे तो 2 जमा p जमा q, ये ऐसा नंबर होना चाहिए जो 3 से डिवाइड हो। पहली बात आपने कहा कि रिपोर्ट है। अब मुझे 11 से भाग देना, अगर मुझे 11 से भाग देना मेरे बेटे, तो 11 से अंकों का अल्टरनेट 6 और 4 10 10 जमा q, यहां देखोगे तो 7 जमा p जमा 0 यानी 7 प्लस p। अब मेरे बच्चे या तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 0 आएगा या फिर 11। अगर मुझे 0 लेना है तो 10 में से 7 गया, कितना बचा? 3 बचा, तो q माइनस p यहां कितना बचा? 3 और प्लस 3 उधर समझ रहे हो, 10 में 7 गया 3। आपने कहा ओके, देखो माइनस 7 गया तो 10 में से 7 गया 3, ये p माइनस का q बराबर 0, तो मैं p को वहां ले जाता हूं, प्लस का हो जाएगा, q को माइनस कर देता हूं, तो यहां आते एक तरीका ये बना। हां जी, दूसरा सर इनके बीच का डिफरेंस 11 भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर 11 लेंगे तो 10 जमा q माइनस 7 जमा p, आओ भाई आराम से समझो, चिंता करो, 10 जमा q माइनस 7 जमा p, ये 11 भी तो आ सकता है। अगर 11 आ रहा है तो देखो ये 10 है, माइनस 7 आएगा, जमा q आएगा, माइनस p आएगा, बराबर 11। अब देखो 10 में से 7 गया मेरे बच्चों कितना है? 3, 3 उधर लेके जाओगे माइनस का, बचेगा कितना? 8, तो q माइनस p आ गया 8। पहले इतनी बात समझो, फिर आगे लड़ाई करेंगे, ठीक है? आगे लड़ेंगे ऑप्शन से कैसे, कोई जल्दबाजी नहीं अपने को। अब जरा ध्यान दो, अब मुझे देखना क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है। जब हम डिटेल करें तो सोर्ट में तो लगाएंगे अपने को, क्लियर है भाई? आओ मेरे बच्चे, अब पी और क्यू का डिफरेंस 3 आना चाहिए, ऐसे नंबर क्या क्या आराम से सोच के समझ, चिंता ना करो। तो आप 9 ले लोगे 6 आ जाएगा, 8 ले लोगे ये 5 आ जाएगा, 7 ले लोगे ये 4 आ जाएगा, 6 ले लोगे 3 आ जाएगा, 5 ले लोगे ये 2 आ जाएगा, 4 ले लोगे 1 आ जाएगा, 3 ले लोगे 0 आ जाएगा, हमें कोई आपत्ति नहीं। अब यहाँ आते भाई, क्यू और पी का डिफरेंस 8, तो 9 और 1 आ सकता है, 9 में से 8 या 8 में से 0, और कोई तरीका नहीं है मेरे बच्चे 8 लाने का, आपने कहा ओके। अब मुझे ये चेक करना है कि भाई p प्लस q 2 यानी 2 जोड़ते ही मेरा नंबर 3 से भागना चाहिए, तो 9 से 15 और 2 17 नहीं जाएगा, 8 5 13 और 2 15 चला जाएगा, 7 11 2 13 नहीं जाएगा, 3 9 2 11 नहीं जाएगा, 5 2 7 और दोनों चला जाएगा, 4 1 5 और 2 7 नहीं जाएगा, मतलब 3 से भाग जाना चाहिए, 5 2 7 और 2 ये रहा 9, 3 और 0 3 में 2 जोड़ा 5 नहीं जाएगा, यानी या तो मेरा आंसर 8 5 हो गया, 5 को डिटेल करना चाहिए। अब यहाँ जी 9 और 1 10, 10 में 2 जोड़ा 3 से भाग हो जाएगा, 8 और 0 8 में 2 जोड़ा नहीं जाएगा, यानी मेरे बच्चों p और q की जो वैल्यूज है, p और q की जो वैल्यूज है वो ऐसी हैं जो या तो 9 और 1 होंगे, या फिर 8 और 5 होंगे, या फिर 5 और 2 होंगे, इनके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। इनके अलावा मेरे बच्चों और कोई ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं, इनके अलावा कोई ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं। 9 1 हो सकता है, 8 5 हो सकता है, 5 2 हो सकता है। अब देखते हैं ऑप्शन में आपके पास क्या अवेलेबल है, तो आप कहेंगे 9 1 तो कहीं है नहीं, 8 5 भी कहीं अवेलेबल नहीं है, और तीसरा ऑप्शन था हमारा 5 2, तो 5 2 कहाँ अवेलेबल है? डी ऑप्शन में। ये मेरा आंसर, पहला तरीका, पहले आराम से समझिए फिर आगे बताता हूं, ठीक है जी? अब आते हैं मेरे बच्चे पेपर, अगर ये सवाल में पेपर में करना है फिर कैसे करें? तो मेरे बच्चे पेपर में हमारे पास ऑप्शन है, सीधा सीधा ऑप्शन है, बाकी चीजें हमें बाद में दौड़ानी है, जो चीज हमारी सीधी हो सकती है उसको सीधे करेंगे। अगर मुझे ऑप्शन से जाना है तो सबसे पहले मैं चेक करूंगा 3 को, देखो 6 गया 7 4 11 3 से भाग दिया, तो जमा p जमा q, यानी जो भी मेरे ऑप्शन है उसमें p प्लस q ऐसा नंबर होना चाहिए जो 2 से भाग हो जाए, मतलब 2 जोड़ते 2 से भाग, 2 और 2 4, 4 और 2 6 आंसर हो सकता है, 4 और 2 6, 6 में 2 जोड़ा ही नहीं होगा, यहाँ जी 5 और 4 9, 9 में 2 जोड़ा नहीं होगा, 5 और 2 7, यानी इस हिसाब से या तो मेरा आंसर a होगा या फिर d होगा। अगर मैं सिर्फ 3 की डिविजिबिलिटी चेक करूं तो हां जी, अब मैंने a और d में से किसी को भी चेक कर लेना, मान लीजिए मैंने a को चेक कर लिया कि भाई मैं p और q दोनों को ही दो रख रहा हूं, तो 6 7 4 p को भी दो रख रहा हूं q को भी दो रख रहा हूं। अब देखना क्या 11 से भाग जा रहा है, तो देखो 6 और 4 10 10 और 2 12, यहां देखिए 7 और 2 9 नहीं जाएगा, तो ये ऑप्शन गलत आ गया, बचा क्या मेरे पास? ऑप्शन डी, बचा क्या मेरे भाई मेरे पास? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी मेरे पास मेरा सही आंसर, समझे? अब आइए ये सवाल भैया आप होमवर्क में कर लेना, कहता है 9 को भी संख्या 72 से विभाजित, 72 से कोई नंबर कब डिवाइड होगा मेरे बच्चों? 72 से कोई नंबर तभी डिवाइड होगा जब वो संख्या 8 से भी हो और 9 से भी हो, तो दोनों से चेक करनी है हमें, 8 से भी भागो और 9 से भी भागो। हाँ भाई 8 से भी भागो और 9 से भागो, तब वो संख्या मेरे बच्चों 72 से डिवाइड होगी, नहीं तो नहीं। करिए, कह रहा है 7 अंकों की संख्या 75 से भाग दो, 75 के ऐसे दो टुकड़े करो जिनमें कुछ भी कॉमन ना आता हो, तो आप करोगे 25 और 3, 25 और 3, आपने कहा ओके। अब कह रहा है 7 अंकों की संख्या 75 से भाग देना है, p एक भाज्य संख्या है, p क्या है मेरे बच्चे? कंपोजिट नंबर है, p और q का मान बताना क्या होगा? आइए, p और q का हमें क्या बताना है मेरे बच्चे? मान, अच्छा p एक भाज्य संख्या नहीं है, p इज नॉट अ कंपोजिट नंबर। देखिए अगर कोई नंबर 25 से भाग हो तो इसके लिए क्या जरूरी है? आखिरी दो अंक, या तो आखिरी दो अंक 0 0 हो सर, या फिर 2 5 हो,
या फिर 5 शून्य हो या फिर 7 5 हो, क्योंकि कोई भी संख्या 25 से तभी भाग होगी जब उसके आखिरी अंक की हो। तो 25 से भाग लेने के लिए आखिरी दो अंक 7 2, तो 7 के साथ तो केवल एक ही साइड बैठेगा 5। इसका मतलब मेरे भाई ये तय हो गया कि सर जी क्यू की जो वैल्यू है 5 है, क्यू की वैल्यू 5 है। और अगर क्यू की वैल्यू 5 है तो नंबर 3 से भाग जाना चाहिए, तो 6 7 8 पी 3 7 5। अब भैया 3 से भाग देने के लिए 6 कटा 3 कटा 7 और 5 12 3 से भाग हो गया, 8 और 7 15 3 से भाग हो गया। यानी पी एक ऐसा नंबर होना चाहिए हर हाल में जो 3 से भाग हो जाए, क्योंकि बाकी 3 से भाग रहे हैं। तो क्यू की वैल्यू 5 होनी चाहिए, तो क्यू की वैल्यू 5 यहां नहीं, हटा दो इसे ऑप्शन यहां। अब पी ऐसा नंबर होना चाहिए जो 3 से भाग हो जाए, ये हो रहा है नहीं, ये हो रहा है नहीं, तो केवल ऑप्शन सी। ऑप्शन सी मेरे ठीक आंसर होगा। करिए भाई, कहता है 3 नंबर इसके अंदर ए बी और सी तीनों के तीनों प्राइम नंबर है, ए बी सी तीनों के तीनों प्राइम नंबर है, प्राइम डिजिट्स है। तो बताना है कि क्या ये नंबर 33 से भाग हो रहा है, तो एबीसी का क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है। आइए मेरे बच्चे, बहुत प्यारा सवाल है, ध्यान से नंबर लेता हूं मैं। ठीक है, कहता है 33 से भाग होता है, तो मेरे बच्चे 33 से भाग होने के लिए 11 और 3 का चाहिए। पहले 3 पकड़ते हैं, बाकी बातें देखो यार। 3 के लिए क्या करो, 5 और 2 7, 7 और 6 13, 13 और 7 20। देखो 7 6 13 13 और 2 15 15 5 20, 20 को 3 से भाग देंगे, 3 6 18 2 बचा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि नंबर 3 से तभी भाग जाएगा जब ट्वाइस ऑफ a प्लस b प्लस c 3 से भाग जाए, 2 जमा a प्लस b प्लस c 3 से भाग जाए, उसी स्थिति में होगा। अब पकड़ते हैं 11 करनी है, 5 जमा a जमा b जमा c। अगला है 2 6 8 और 7 15, इनके बीच डिफरेंस होती है मुझे। तो देखो यार a प्लस b प्लस c, 5 में से 15 गया, कितना बचा मेरे बच्चों, तो आप कहेंगे 10 माइनस 10। अब मेरे बच्चे दो तरीके, या तो 0 आ सकता है, 11 आ सकता है, 22 आ सकता है, ऐसा कुछ भी बैठा सकते हैं। मेरे बच्चे अगर मुझे 0 लेके आना है तो ये तय हुआ कि a प्लस b प्लस c की जो वैल्यू होगी वो मुझे 10 लेनी होगी, बिल्कुल ठीक है। अगर मुझे 11 लेना है तो 10 बजाएगा 11 और 10 22, तो मुझे a प्लस b प्लस c की वैल्यू 22 लेनी होगी। अगर मुझे 33 लाना है तो 33 और 10 45 तो संभव ही नहीं है, क्योंकि 3 अंकों का जोड़ मैक्सिमम 27 हो सकता है। तो a प्लस b प्लस c की दो ही वैल्यू मैक्सिमम है 10 और 22। अगर मैं a प्लस b प्लस c की वैल्यू 10 ले लूं तो 10 और 2 12, 12 3 से भाग जाता है, ओके 22 ले लो, 22 और 2 24, यही आ रहा है भाई 10। अगर मुझे 11 लाना था, 11 लाना था तो 21 आया, सॉरी 22 21 माफ करिए, क्योंकि मुझे 21 लेना होगा, 21 में से 10 घटाएंगे तो आएगा आपका 11, तो 21 और 21 में 2 जोड़ते 23 मेरा 3 से भाग नहीं होता, इसलिए 21 मेरा कट गया, माफ करिए, ठीक है। अब मेरे बच्चों कुल मिला के हम यहाँ से जो समझे वो ये कि भाई ये तो तय है कि a प्लस b प्लस c का उत्तर केवल 10 होगा, कुछ नहीं। तो बस यही आंसर आएगा कि a प्लस b प्लस c का उत्तर 10 होगा। लेकिन पहला नियम ये है कि तीनों के तीनों प्राइम नंबर होने चाहिए, तीनों के तीनों प्राइम नंबर होने चाहिए, तीनों के तीनों क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर होने चाहिए। अब समस्या समझो, जब आप थोड़ा सा नंबर सिस्टम के बारे में और जान लेंगे तब आप जानेंगे प्राइम नंबर की कहानी। कि दो इकलौता ऐसा प्राइम नंबर है, दो इकलौता ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, दो इकलौती ऐसी अभाज्य संख्या जो सम है। और मेरे बच्चों मुझे 3 नंबर का जो सम है वो लिखा है 10 जो कि इवन है। ये कब संभव होगा, ये तब संभव होगा जब मैं एक और नंबर ले लूं प्राइम नंबर, दूसरा भी और प्राइम नंबर ले लूं, दो के अलावा सारे ही प्राइम नंबर और होते हैं, और तीसरा जो हो अगर उसे भी और ले लेंगे मेरे बच्चे तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि और में और जोड़ोगे तो इवन आएगा और इवन में और जोड़ोगे और जबकि यहाँ इवन। मैं समझता हूँ ये बात बहुत पहले नहीं पढ़ रही, लेकिन जब आप सीखोगे थोड़े टाइम बाद नंबर के बारे में पता होगा, तो तभी संभव होगा जब और ले और यहाँ एक इवन प्राइम नंबर ले, इवन प्राइम नंबर ले, एक इवन हो बाकी दो और प्राइम नंबर हो, तब जाके इवन रिजल्ट आ सकता है। यानी तय है कि एक नंबर तो दो आपको लेना ही होगा, एक नंबर तो दो लेना ही होगा। अब मेरे बच्चे 10 लाने के लिए दोनों का जोड़ लेना होगा 8, 8 लाने के लिए आप क्या कर सकते हो सर, एक और 7 ले सकते हो, लेकिन एक प्राइम नंबर नहीं इसलिए नहीं हो सकता। 2 और 6 ले सकते हो, वो भी संभव नहीं, क्योंकि 6 प्राइम नहीं है। 3 और 5 ले सकते हो, 3 और 5 8, ये बिल्कुल सही है, क्लियर है। तो केवल केवल आपके पास एक ही ऑप्शन बना, 2 3 5 इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं, 2 3 5 के अलावा ऑप्शन नहीं है। ए की वैल्यू 2 2 2 4, बी की वैल्यू 3 3 3 9 और सी। अब आपको क्या पता, अब ध्यान देना भाई यहाँ पे, यानी हमें पता चल गया कि एक नंबर 2 लेना होता है, दूसरा 3 तीसरा 5, ये तीनों के तीनों प्राइम है और इन तीनों का जोड़ 10 है। लेकिन सवाल ने मुझसे पूछा 2a + 3b + c और मुझसे कह रहा है इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ, मैक्सिमम वैल्यू बताओ। अब मेरे बच्चे होने को ये हो सकता है कि मैं c को 2 मान लूं, b को 5 मान लूं, a को 3 मान लूं, क्योंकि नंबर तो मैं ही रख रहा हूं अपनी मर्जी से, कोई कहीं पे भी रख सकता हूं और मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो 3 मल्टीप्लाई को मैक्सिमम के साथ ले जाना चाहिए, यानी मुझे b को 5 मान लेना चाहिए, तो 5 की 15 आ जाएगा। उसका 2 ये, तो a को 5 के बाद सबसे बड़ा नंबर क्या 3, तो a को 3 मान लेना चाहिए, तो 3 दूनी 6 और बाकी जो ये मान लेते हैं इसको ले जाओ c पे, तो अब रिजल्ट मैक्सिमम आएगा, तो 15 6 21 और 23, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी 23 आएगी। एक भाई तेरा 4 3 3, मेरे भाई 4 प्राइम नंबर नहीं, उसने कहा था कि तीनों के तीनों प्राइम होने चाहिए। समझ पाए कि नहीं? अब एक बार कमेंट करके बताओ कितने बच्चे समझे, क्योंकि बहुत टफ क्वेश्चन है ये मेरे सवाल का सही उत्तर। देखिए मेरे दोस्त 8 अंक की संख्या है, 9 और 5 से भाज्य। मेरे बच्चे 5 से भाग देने के लिए सबसे पहले से पकड़ो 5 3 2 4 a 5 2 b b यहाँ भी। अब कोई नंबर 5 से तभी भाग जाएगा जब उसके सभी अंक ना 8 0 या 5 हो, यानी मेरे भाई बात को समझो, दो केस बने, एक केस तो ये बना, दूसरा केस आपका ये बना। देखिए पहला केस में मैं यहाँ 0 ले लेता हूँ और अगले केस में मैं यहाँ 5 ले लेता हूँ, कोई नुकसान तो नहीं ऐसा करने में, भैया तो 0 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 5 से भागने के लिए। अब 9 से भाग देना, 9 के डिविजिबिलिटी करते हैं 5 और 4 9, ठीक है जी, 5 और 2 7 और 2 9, बचा क्या 3 जमा a। यहाँ देखिए भाई, देखो यार 5 और 4 9, 5 और 2 7 और 2 9, 5 और 3 8, 8 से ये मुझे 9 से भाग देना। अब a की क्या वैल्यू पॉसिबल है वो बतानी आपने, तो a के सभी संभावित मान ज्ञात करने। तो मेरे बच्चे अगर मैं b को 0 रख रहा हूं तो a की क्या वैल्यू पॉसिबल हो सकती है, 1 हो सकती है, नहीं 2 हो सकती है, नहीं 3 हो सकती है, हां जी 3 और 3 6 नहीं, सॉरी 9 से भाग देना, 4 5 5 6 ले सकते हैं, a की वैल्यू 6 ली जा सकती है, क्योंकि 6 और 3 9, ये 9 से भाग जाएगा। 6 के अलावा 7 8 9 9 तो जोड़ के 9 से भाग नहीं जाएगा। यहां तक क्या वैल्यू पॉसिबल हो सकती है, a की वैल्यू 1 हो सकती है, 8 और 1 9 बन जाएगा। उसके अलावा मेरे बच्चे कोई वैल्यू पॉसिबल है नहीं सर, तो मेरे भाई a की दो ही वैल्यू पॉसिबल है, एक 1 और एक वैल्यू 6, इन दो वैल्यू लेने पे ही मेरे प्यारे बच्चों ये नंबर 9 और 5 दोनों से भाग होगा, 9 और 5 दोनों से भाज्य होगा, लेकिन दोनों में b की वैल्यू चेंज होगी। अगर मैं a की वैल्यू 1 ले रहा हूं तो b की वैल्यू 5 लेनी होगी, a की वैल्यू 6 ले रहा हूं तो b की वैल्यू 0। तो पूछा है a के सभी संभावित मानों का योग ज्ञात करें, तो भाई 2 मान है 6 और 1 का रूट कितना आएगा 7, तो ऑप्शन सी मेरा ठीक आंसर, ऑप्शन सी। आइए यार कह रहा 7 a जो है वो एक नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर ही 1 से शुरू होते हैं और नेगेटिव नहीं होते नेचुरल नंबर, तो मेरे बच्चे 7 को माना जाएगा, a को माना जाएगा, यहाँ बचा a प्लस 1। ये तो तय है कि संख्या 7 से भाग जाएगी क्योंकि 7 आ गया। अब मेरे बच्चे में a की वैल्यू कुछ भी रखूंगा, अगर मैं a की वैल्यू 1 ले लूं तो यहाँ बनाएगा या 1 तो 7 14 आ जाएगा, है ना। यानी अगर मैं a की वैल्यू 1 रख लूंगा तो नंबर 14 से भाग जाएगा। तो ये कहना तो गलत होगा कि केवल 21 से भाग जाएगा, केवल 21 से भाग नहीं जाएगा, 7 से भाग जाएगा, 14 से भाग जाएगा, केवल 7 से भाग जाएगा, ये कहना भी गलत है, ये कहना भी गलत है, केवल 7 से भाग नहीं जाएगा, क्योंकि a की वैल्यू में 1 रखो कोई भी नेचुरल रख सकता हूं, 14 से भाग जाएगा, केवल 7 से 14 से जा रहा है। अब मेरे बच्चे में a की वैल्यू 2 रख लूं, भाई a की वैल्यू 1 रखा तो 14 से भाग गया, 2 रख के देखता हूं, 2 रखूंगा तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ 2 1 3, तो मेरे बच्चे 7 1 2 42 आएगा, 42 किससे भाग जाएगा, 14 से भी जा रहा है, 7 से भी जा रहा है, तो केवल 14 से भाग जा रहा है,
ये भी सब गलत है, तो मेरे हिसाब से ऑप्शन ए ठीक है जी। ऐसा हर एक नंबर 7 और 14 दोनों से भाग होगा, क्योंकि अगर कोई नंबर 14 से भाग हो रहा है तो 7 से तो हो ही जाएगा। बताइए जी, कह रहा है जी 3 संख्याएं एबीसी बीसी और सीबी, इनका योग एबीसी बीसी और सी एबी, इसे जोड़ेंगे तो 100 प्लस 10 बी प्लस सी, इसे जोड़ेंगे तो 100 बी प्लस 10 सी प्लस सी, 100 सी प्लस 10 ए प्लस बी। मेरे बच्चे जोड़ेंगे तो 100 ए प्लस ए प्लस 10 ए आएगा 111 ऐसे 111 बी और ऐसे 111 सी, और आप जानते हैं 111 कॉमन आ जाएगा तो ए इंटू बी ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, और 111 के दो फैक्टर होते हैं 3 गुना 37, 3 गुना 37 111 होता है, तो 3 से भाग जाएगा 37 से भाग जाएगा, इसका मतलब ऑप्शन सी ठीक है। ये नंबर हमेशा ही ऑप्शन सी से डिवाइड हो। करिए मेरे बच्चे, अच्छा सवाल। आओ मेरे बच्चों ध्यान से देखिए, पहला केस है, सवाल में कह रहा है एक्स 9 टू एक्स 36 से विभाज्य, अंकों का जोड़ देखेंगे, कोई नंबर 36 से भाग जाएगा तो 9 से भी जाना चाहिए, 4 से भी। 9 बेहद ही आसान है निकालना, हाँ 9 के लिए अंकों का जोड़ चेक करेंगे, तो अंकों का जोड़ है 2 जमा 2x x और x 2x। भाई ये जोड़ या तो 9 आए या 18 आए या 27 आए, ऐसा कुछ आए, तो मेरे बच्चे सबसे पहले 9 चेक करते हैं, तो 2 में क्या जोड़ के 9 आ जाए तो आप कहेंगे 7, तो 2x की वैल्यू भी 7 हो सकती है नहीं, क्योंकि x की वैल्यू 3.5 हो जाएगी और x का यहाँ पे डिजिट, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू पॉसिबल नहीं है, इस 8। अब ये बताइए कि 18 संभव है, 18 लाने के लिए 2 है तो 16 लेना होगा, 16 लेने के लिए x की वैल्यू क्या लेनी होगी 8, तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों x की वैल्यू 8 फिक्स हो गई, बिल्कुल x की वैल्यू 8 फिक्स। अगर x की वैल्यू 8 फिक्स हो, क्या 27 ले सकते हैं किसी भी हालत में नहीं, क्योंकि 2 18 और 20 हो गई। अब लड़ाई आगे चलते हैं कि सर x की वैल्यू 8 है। इसी सवाल में अगला एक और सवाल तैयार किया है, क्या y 5 6 9 z 0 4, क्या जिसे 11 से भाग दो, इसे 11 से भाग दोगे तो अल्टरनेटिव ले लो, तो y जमा 6 जमा z जमा 4, अरे वाह, तो 6 4 10 जमा y जमा z, और यहाँ 5 जमा 9 जमा 0 9 5 14 14 बराबर 0। अब मेरे बच्चों ध्यान देना, भाई इनका डिफरेंस 0 भी हो सकता है 11 भी हो सकता है, 22 से नहीं भाग होना चाहिए, तो y प्लस z कितना आ गया 10 में से 14 गया -4। अब ये 0 भी आ सकता है 11, मेरे बच्चे 0 लाने के लिए y प्लस z की वैल्यू क्या होगी 4, क्या 11 लाया जा सकता है, हाँ सर 11 लाने के लिए z की वैल्यू क्या होगी, z की वैल्यू हो जाएगी सर 15, और सर y प्लस z की मैक्सिमम 18 ही हो सकती है, तो 18 में से 4 घटा के कुछ जाएगा, तो y प्लस z की वैल्यू 4 भी संभव और y प्लस z की वैल्यू 15। अब उसने सवाल ने क्या कहा, सवाल ने कहा कि भाई हमको ऐसा कुछ काम करके दिखाओ तुम कि x प्लस z के अधिकतम मान के लिए, मैं पूछ रहा हूं लेकिन फॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x प्लस z, मुझे x प्लस z की वैल्यू चाहिए मैक्सिमम चाहिए, मुझे x प्लस z की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो भाई x की वैल्यू कितनी 8, अगर मुझे x प्लस z मैक्सिमम चाहिए तो मुझे x भी मैक्सिमम चाहिए और z भी मैक्सिमम, तो x तो मैक्सिमम है z मैक्सिमम चाहिए, तो z की बड़ी वैल्यू इसमें बन सकती है, इसमें आप कहेंगे इसमें कैसे बन जाएगी, इसमें तो 4 से छोटा ही लेना पड़ेगा, तो यहाँ ही काम कर सकते हैं, y की वैल्यू z की वैल्यू 9 ले सकते हैं 9 से 15, और z की वैल्यू 9 से बड़ी बन नहीं सकती, तो z की वैल्यू 9 होगी, तो ये वो वैल्यू है जिसके लिए x प्लस z मैक्सिमम होगा, तो कह रहा है इसके लिए 2x प्लस y प्लस z बताओ क्या होगा, तो मेरे बच्चे y प्लस z क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर y प्लस z मैक्सिमम वैल्यू 15, ठीक है, और x की वैल्यू क्या थी 8 8 में 16, तो 16 जमा 15 कितना है भाई 31, तो ऑप्शन ए आपका ठीक है। अब कमेंट करिए, रिफ्रेश करिए कमेंट और बताइए कितने बच्चे समझिए इसको, करिए। आइए मेरे दोस्त, भाई स्पीड नहीं आ रही, छोड़ दो, मारो स्पीड को, पता दिक्कत क्या है, हम अभी समझने में नहीं जा रहे हैं, हम पहली बार चीज सीख रहे हैं ना बाबू, तो समय तो लगेगा ना, आपके पहली बार करेंगे समय नहीं लगेगा 100% लगेगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम आप जल्दी से कर दोगे इन चीजों। देखो दो तरीके मेरे, तो आपको खुश करने के लिए मैं बहुत हल्की हल्की चीजें बताऊं जो मेरी आदत बिल्कुल नहीं है, मैं चाहता हूं आप खुश तो हो, लेकिन आप खुश हो कहां पे, पेपर में, एग्जाम पेपर में, आप वो मुझसे उम्मीद मत करिए कि मैं आसान आसान करूं, आपका उल्लू काटो सही तरीके से बिल्कुल बनाओ, वो नहीं होगा मेरे से कभी, मैं आपको वही क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्जाम में आ रहे हैं। दूसरा तरीका ये है कि आपको कहीं ना कहीं पेशेंस रखना पड़ेगा, जो सिखाया जा रहा है उसे बार बार करना पड़ेगा, बहुत बार प्रयास करना पड़ेगा मेरे बच्चों, तब जाके आप कुछ कर पाएंगे। कहते हैं 5 अंक की संख्या 44 से भाग होती है, 44 से कोई नंबर का भाग होगा पता नहीं मुझको भी, पर अंकों का जोड़ लेते हैं x x, भैया 44 से भाग होनी चाहिए, 44 का नियम है कि संख्या 44 से तभी भाग होगी जब 11 से भी हो 4 से, यानी तय है कि 4 की डिविजिबिलिटी हो और 11 की। अब मेरे लिए समस्या ये है कि 4 की पहले ढूंढता हूं, तो ऐसी कौन सी संख्या जिसके दोनों डिजिट सेम है और 4 से भाग होगा, आप कहेंगे 0 0 1 1 2 2 3 3, ये तो सारे ऑप्शन है मेरे पास, क्योंकि डिजिट सेम है तो नंबर भी सेम आएंगे दोनों में। अब मेरे बच्चे अगर मैं 0 0 ले लूं तो ये 0 0 y 0 0, अब मुझे तो कितने अंकों की संख्या होगी, तो 3 अंकों की, क्योंकि आगे 0 का कोई सेंस नहीं है, उसने कहा 5 अंक की संख्या है, इसलिए इसे ऑप्शन से हटा दो, यानी 0 0 आपका ऑप्शन नहीं होगा। 11 भाग होता है 4 से नहीं, 22 होता है नहीं, 33 होता है नहीं, 44 होता है हां जी होता है, 55 होगा नहीं, 66 होगा नहीं, 77 होगा नहीं, 88 होगा बिल्कुल हो जाएगा 4 से दोनों में, और कौन सा सी है यार, तो बड़ा आसान था, आपको सबसे पहले एक काम करना था, ऐसा डिजिट उठाना था जो 4 से भाग जाता, 0 हो जाता है 4 हो जाता है 8 हो जाता है, बस इसी को रिपीट करना और कुछ चाहिए, ये ले नहीं सकते क्योंकि 5 अंकों की संख्या गड़बड़ देंगे, यानी मेरे बच्चे दो ऑप्शन है, आइदर यू कैन टेक x4 और यू कैन टेक 8। अब मेरे बच्चे अगर मैं x की जो भी वैल्यू लेता हूं उसे मैं 11 से जब भाग दूंगा मेरे पापा, तो ध्यान देना x जमा y जमा x यानी 2x प्लस y, और x जमा x कितना 2x, इनके बीच का डिफरेंस आइदर इट वुड बी 0 11 और समथिंग एल्स, लेकिन माइनस करेंगे तो माइनस 2x से 2x कटा तो y आया, तो y की वैल्यू 0 आएगा, 11 आया, ऐसे क्या संभावना है, तो आप कहेंगे 0 ही आ सकती है क्योंकि y की वैल्यू 0 से 9 के बीच में है, तो सर ये तय है कि y की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0 है। अगर y की वैल्यू फिक्स है 0 है तो क्या संख्या संभव है, तो 4 4 0 4 4 8 8 0 8 8, ये दो संख्या संभव है, तो क्या 5 अंक की कितनी संख्या संभव, आंसर होगा 2 संख्या, दो ही नंबर मेरे पॉसिबल है। हां जी भाग दीजिए भाई, कहता भाई 100 से 1000 के बीच में, तो मेरे बच्चे 100 भी नहीं लेना और 1000 भी नहीं लेना, तो 100 के बाद नंबर 101 आता है, आखिरी नंबर 999, यानी ये सिर्फ इतना समझना था कि 3 अंकों की संख्या की बात हो रही है, बस इतनी बात, तो 3 अंकों की संख्या में x y z मान लेगा, ठीक है, तो इसको प्लेस वैल्यू लिखोगे तो 100x प्लस 10y प्लस z, कह रहा है किसी पूर्णांक के अंकों का योग संख्या से घटाएं, इसके सभी अंकों का योग इसमें से घटाएं, x प्लस y प्लस z, इससे घटा दिया, तो परिणाम सदैव क्या होगा, जो रिजल्ट आएगा किससे भाग होगा, घटाते हैं 100 में से x गया 99 में आया, 10 में से y गया 9 आया, और z का काम हो गया, z से z कट के 0 तो 9 कॉमन आ गया, तो यहाँ 11x माइनस 1, अब पूछा संख्या किससे भागोगे, हमेशा ही 9 से भागो, हमेशा ये संख्या किससे भागोगे मेरे बच्चे 9 से, करिए मेरे भाई। देखिए मेरे बच्चे सवाल में क्या 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 476 से विभाजित हो, देखिए डिटेल कैसे करना होगा, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये होगी,
पहले इस फॉर्मेशन को सीख लीजिए, ये HCF में भी काम आती है। तो सबसे छोटी संख्या, अगर कहे एक अंक की सबसे छोटी संख्या का आपका आंसर होगा 0, लेकिन एक पे कोई नहीं बात करेगा, 2 पे आता है। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 1 से छोटा है नहीं। 3 अंक की 1 फिर 2 0, 4 अंक की है तो 1 लिखो फिर 3 0, 5 अंक की है तो 1 लिखो फिर 4 0, ऐसे 8 अंकों की अगर है तो क्या लिखो? 1 लिखो 8 में से क्या 7 7 0, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे होती है मेरे बच्चे सबसे छोटी संख्या निकालने की कहानी। ऐसे मेरे दोस्तों का सबसे बड़ी संख्या पूछे, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या आइए मेरे दोस्त, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 9 9 हो जाएगी, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ट्रिपल लाइन हो जाएगी, 1 अंक की पूछे तो 9 है, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या 4 बार 9 के, 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या 5 बार 9 के, ऐसे 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 8 बार 9 के, है ना? ये सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या की कहानी। मुझसे सवाल ने पूछा कि 476 से भाग होने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? मैं पहले डिटेल समझाऊंगा फिर सोच समझाऊंगा। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 1 1 और फिर 4 0, 473 का भाग कहानी। तो मेरे बच्चे करना क्या है? भाग दो तो जाएगा नहीं, 2 पे जाएगा, 2 6 12, 2 7 14 15, 2 4 8 9, बचा कितना 48, फिर उतारा 0, हाँ जी, फिर 476 जाएगा भाग, बचा कितना 4, ये मेरा आंसर है। अब आपने करना क्या? बीच की कहानी हटा देनी। मेरे दोस्तों यहाँ कोई भी नंबर लिखाओ, लेट्स से नंबर n है, ये कोई नंबर n है और ये रिमाइंडर है r और ये है d कोई नंबर। तो मेरे बच्चे या तो इस नंबर में से आप रिमाइंडर घटा दो, या तो इस नंबर में से रिमाइंडर घटा दो तो जो ये नंबर है ये एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा d से, या फिर इस नंबर में आप इस d और r का डिफरेंस जोड़ दो, d और r का डिफरेंस जोड़ दो तो भी जो रिजल्ट आएगा वो मेरे प्यारे बच्चों आपका d से भाग हो जाएगा। मतलब जैसे सवाल की हम बात करें कि भैया कौन कौन सी संख्या 4 से भाग हो जाएंगी इसके आसपास, तो 10,000 में से आप 4 घटा दो, अगर 10,000 में से 4 घटाओगे तो याद आएगी 10 मतलब 9,996, तो 9,996 ऐसी संख्या होगी जो 476 से भाग हो जाएगी, एग्जैक्ट हो जाएगी। या फिर क्या करो, इनका डिफरेंस ले लो, 476 और 4 का डिफरेंस, तो 476 और 4 का डिफरेंस कितना होगा? 472, यानी इनका अंतर वो इस नंबर में जोड़ दो, यानी नंबर है 10,000, इसमें जोड़ दो 472, तो प्राय 10,472, ये भी मेरे प्यारे बच्चों डी से यानी 476 से पूर्णतः भाग हो जाएगी, 476 से पूर्णतः भाग हो जाएगी। हाँ जी, अब मुझे 5 अंकों की चाहिए थी, सबसे छोटा नंबर चाहिए था, तो अगर मैं दिमाग दौड़ाऊं तो यार ये 4 अंकों की आ गई, लेकिन मुझे 5 अंकों की चाहिए, 5 अंकों की 10,472, ये तो मेरे बच्चे सवाल को डिटेल सोल्व करने का तरीका और आंसर होगा, लेकिन मैं इसे डिटेल नहीं करना चाहता। मैं कहता हूं जिससे भी भाग देना है ना उसके पूरे करने की कोशिश करो। पकड़ो यार 476 पकड़ो, किस किस से भाग जाएगा? 4 से भाग जा रहा, निपटाओ से 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 36 119, 17 7 119, यानी जो भी मेरा आंसर होगा वो ऐसा होना चाहिए 4 से भाग, लेकिन ऑप्शन में देखो तो 76 00 00 72 सारे ही 4 से भाग, मैं 4 से कुछ नहीं कर पाऊंगा। अब अगला नंबर डिविजिबिलिटी चेक करो, और 7 का चेक कर लेते हैं, किसका चेक कर लेते हैं? 7 का चेक कर लेते हैं, किसी भाई को दिक्कत नहीं। अब 7 का चेक करोगे तो ध्यान देना, 7 की 11 की 13 की डिविजिबिलिटी का नियम बताया था क्या कि 3 3 के जोड़े बनाओ और अल्टरनेट से घटा दो, 476 में से 10 घटाएंगे, 476 में से 10 घटाएंगे बचा कितना? 466, क्या 466 7 से भाग हो रहा है? 7 42 नहीं हो रहा, इसका ये संख्या 476 से भाग नहीं होगी। यहाँ है 1 10,000, 3 3 के जोड़े बनाए तो आखिर में 3 0 3 0 में से 10 घटाएंगे तो मतलब ही नहीं बनता। अब लेते हैं यहाँ तो 472 में से 10 घटाओगे बचा कितना भाई? 462, इसे 7 से भाग दो, 7 42 7 42 भाग जा रहा है। अब यहाँ जाओ, इसे चेक करने के लिए इसमें चेक करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि 476 से भाग देना तो ये सीधा दिखाई दे रहा है, तो ये तो है ही आंसर, यानी या तो मेरा आंसर ए है या मेरा आंसर डी। अब मेरे भाई मुझे ये समझना होगा कि मुझे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या चेक करनी है, तो 5 अंकों की संख्या जो 4 से 7 से 17 से भागो उसमें मेरा सी ऑप्शन कट गया और डी कट गया, बचा क्या? ए और डी दोनों ही आंसर ऐसे हैं जो मेरा 4 से भाग रहा है 7 से भाग रहा है। अब नीचे डी लाइन के छोटा नहीं गलत बात, हम ये भी तो चेक करना है कि 17 से भाग रहा है नहीं हुआ, तो 17 से भाग दो, 17 6 102 बचा कितना? 2 17 17 17 102 17 से भाग रहा है। अब आगे बढ़कर कह दूंगा डी सबसे छोटा नंबर है, 5 अंकों का भाग रहा है और डी 17 से भाग रहा है, तो मेरा आंसर डी हो जाएगा। हां जी, क्या आंसर होगा मेरे भाई? डी। पता है एक एक चीज के खुद से नोट्स बनाओ, समझो, कह रहा जी 5 अंकों की न्यूनतम संख्या याद करो जो 41 से विभाजित है। देखिए मेरे बच्चे, आप यहाँ पे डिविजिबिलिटी कुछ लगा नहीं पाएंगे 41 का, वैसे 41 एक प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर की डिविजिबिलिटी का मैंने नियम बताया था क्या कि लास्ट डिजिट को k से मल्टीप्लाई करो 1 into k और प्लस कर दो 4। अब k की ऐसी वैल्यू रखिए जिससे नंबर 41 से भाग हो जाए, मतलब ये जो आंसर है 41 से भाग, तो आप कहेंगे k की वैल्यू -4 ले लेता हूं, -4 में से 4 गया 0 0 41 से भाग हो जाएगा, तो 41 में जो और फैक्टर है वो -4, 41 में और फैक्टर है -4, यानी 4 से गुणा करके आगे बढ़ाते जाएंगे, इस तरीके से आपका आंसर होगा। पक्की बात है, लेकिन मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि इसमें आप इतना दिमाग लगाएं, बेटर तरीका है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10,000 है, इसे 41 से भाग दे दीजिए, 41 से भाग दे दीजिए, जो भी शेष वाला आ रहा है वो उसका इसका डिफरेंस इसमें जोड़ देंगे, ये 1 लाख हो गया ना, वो इसमें जोड़ देंगे तो आपका डायरेक्ट आंसर आ गया, है ना? तो इस तरीके से कर लीजिए, वरना फिर आपको -40 का और फैक्टर उससे सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, मेरे बच्चों इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं हिंदी में, इंग्लिश में ठीक है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में वह कौन सी संख्या जोड़ी जाए, वह कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि प्राप्त परिणाम 345 से विभाजित हो जाए? बताओ भाई, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में देखिए मेरे बच्चों, आपको ये समझना है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? नो नो नो, अभी समझा। इसमें कहता है कौन सी वैल्यू जोड़ दें कि मेरा जो रिजल्ट आए वो मेरे बच्चे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जाए, लीस्ट नंबर व्हिच इज टू बी एडेड टू द ग्रेटेस्ट नंबर। अब इसमें और चेंज करना पड़ेगा हल्का सा, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कौन सी न्यूनतम संख्या, कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए, यानी कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि प्राप्त परिणाम 345 से भाग हो जाए। मेरे बच्चे 345 के टुकड़े करो, आप कहेंगे 5 से भाग जा रहा है, ले लो 5 से भाग, 5 30 5 45, अब 69 के टुकड़े करोगे 3 से भाग जा रहा है, 3 गुना 30, यानी जो भी मेरा आंसर है वो 3 से भाग जाए, 23 से भी 5 से। मेरे बच्चों पहला ऑप्शन 50 जोड़ोगे, यूनिट डिजिट क्या है? नो, क्या 5 से भागोगे? ये ऑप्शन गलत, ए गलत, सी गलत। अब लेते हैं डी ऑप्शन, अगर आप डी ऑप्शन लेंगे 5 5 जोड़ोगे 9 5 14 यूनिट डिजिट क्या है? क्या 5 से भागोगे? नहीं, तो इसका मतलब मेरे बच्चे ए गलत सी गलत और डी गलत, बचा क्या मेरे बच्चे? ऑप्शन बी, केवल ऑप्शन बी बचा। 6 जोड़ूंगा, देखो 9 से तो भाग हो, 3 से भाग हो रहा था, 6 और जोड़ेंगे 6 भी 3 से भाग रहा है, ये मेरा आंसर है, तो केवल ऑप्शन बी करिए मेरे भाई। अब ठीक है मेरे बच्चे, ऑप्शन करिए सॉल्व। कहता है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 93 में से पूरी तरह भाग होती है, बताइए मेरे बच्चे 93 में से भाग होने के लिए उसके टुकड़े करो 3 गुना 31, आपने कहा ओके रिपोर्ट है, यानी 3 से भागो 31 से भागो, पहले 3 ही चेक करता हूं भाई, 9 9 तो गया 6 1 7,
ठीक है जी, ये नहीं होगा। 7 और 8 ये भाग नहीं होगा, 8 9 5 6 दोनों भाग होंगे। अब मेरे बच्चे दोनों ही मेरे आंसर है सीओडी 3 के हिसाब से। अब मुझे 31 चेक करना चाहिए। अब मुझे दोनों ऑप्शन में एक को 31 से भाग देना होगा, तो 99 51 को भाग देता हूं 31 से भाग दोगे 31 की 93 बचा कितना मेरे भाई 6 65 31 दूनी 62। अरे वाह, बचा कितना मेरे भाई 3 31 भाग होगा। तो ऑप्शन सी इज योर एब्सोल्यूट आंसर। आपने डी भी तो हो सकता है, इसलिए नहीं हो सकता 1951 के बाद अगला नंबर जो 31 से भाग होगा 31 बड़ा होगा, इसे 1 2 5 3 82 होता है ना वहां पे, तो वो 31 से भाग होता है, अदरवाइज नहीं। तो ऑप्शन सी ठीक है। इस तरीके से मेरे भाई धीरे धीरे दिमाग लगाना होगा। छोटी छोटी चीजें सोचिए, जिसके फैक्टर नहीं बन पाए उसको डिटेल करिए। जैसे सवाल को आपको डिटेल ही करना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं, डिटेल ही करना होगा, क्योंकि 89 के कोई फैक्टर नहीं जैसा सोचा है। इसमें मेरे बच्चे आप फैक्टर इस्तेमाल कर देंगे। ये वो सवाल है जिनका आपको काम करना है सब पे, कुछ डिटेल कुछ शॉर्ट में। इसको अगर आप कहें तो मैं डिटेल बता देता हूं, सुन लीजिए। एक को कहता 89 से पूरी तरह विभाजन वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ, तो भाई 5 अंकों की सबसे बड़ी नंबर तो ये। अब मेरे बच्चों 89 से भाग देना, 1 से भाग देंगे 89 आया कितना जी 9 में 8 9 में 8 गया 1 उतारा 9, फिर से 89 आया कितना जी 20, फिर उतारा जी 9, फिर देंगे 2 में 18 2 से 16 और 17 9 में 8 गया 1 20 में 7 गया 3 31। ठीक है, फिर उतारा 9। अब मेरे बच्चे 4 से तो जाएगा नहीं, 3 से जाएगा 3 में 27 3 8 24 और 3 27 9 में 7 गया 2 11 में 7 गया 4 42। यानी मेरे पहले से भाग देने पे जो शेष वाला आ रहा है वो 42 आ रहा है। अब मैंने बताया था कि ये नंबर मान लीजिए n है, ये नंबर n है, तो ये नंबर n एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए 89 से, तो इसलिए क्या कंडीशन है? पहली कंडीशन ये सर 99 999 में से रिमाइंडर घटा दो, तो 9 में 2 गया 7 9 में 4 गया 5 5। ऑप्शन बताइए हैं बताना भाई रिमाइंडर क्या आ रहा है? एक मिनट चेक कर लेता हूं, मैं इसकी कैलकुलेशन गलत तो नहीं कर दिया। रिमाइंडर 52 आ रहा है, सॉरी देखना भाई कहां गड़बड़ करी है। 9 में 7 गया 2, अच्छा 31 में से 7 गया 4 आ रहा है, गड़बड़ है। यहाँ 10 बचा 9 आया, ठीक है 9 में से 9 गया 0 10 गया 2 9 आया, दोनों काट दिया 2 से भाग देने 2 में 18 2 से 16 और 17 9 में 8 गया 1 10 में 7 गया 3 उतारा 9। अब जाएगा भाई 4 पे तो जाएगा नहीं, 3 पे जाएगा 3 में 27 का 17 2 3 8 24 और 24 तो रिमाइंडर आया 52 आया। अब मेरे बच्चों इसमें से क्या करना होगा, मैं 52 घटाना होगा, तो 9999 में से 52 घटाना होगा, तो आएगा नंबर मेरे पास 99947। एक तो आंसर ये, दूसरा आंसर क्या मेरे बच्चे ने बताया था 99 999 में हम जोड़ दें, क्या चीज जोड़ दें? इस डिवाइजर और रिमाइंडर का डिफरेंस। लेकिन अगर आप कुछ भी इसके अंदर जोड़ेंगे, कुछ भी जोड़ेंगे, संख्या एक भी जोड़ेंगे तो संख्या कितने अंकों की हो जाएगी 6 अंकों की, और आपको कितने अंकों की चाहिए मेरे बच्चे 5 अंकों की। अगर 5 अंकों की चाहिए तो यही होगा 99 947 ऑप्शन। इस तरह से आपको उससे भाग देना कुछ नहीं। मेरे बच्चे बेसिक सवाल आप कर लेंगे भाई, करना पड़ेगा आपको। इनके सब हैंड सॉल्यूशन में हम आपको दे देंगे कंटेंट, ये सब आपको प्रैक्टिस करनी है। जो पूरी तरह जैसे 14 है, 14 के फैक्टर इजीली बनाए जा सकते हैं, है ना। 7 और 2 तो जो नंबर 2 से भाग हो जाए 7 से भाग हो जाए आंसर। सवाल में क्या 24 को 1 के साथ कौन सी संख्या जोड़ी जाए, तो पहली बात आखिरी डिजिट जो आना चाहिए 2 से भाग होना चाहिए, तो 8 तो आएगा नहीं, 4 भी नहीं आएगा तो 7 या 5 आएगा, है ना। फिर 7 से भी भाग देना, इस तरह करके देखना। इसको छोड़ दीजिए, मेरे फेवरेट आपको यहाँ तक करने हैं जो मैंने निशान लगा दिए, इनके हैंड सॉल्यूशन हम आपको दे देंगे। अब आपका डिविजिबिलिटी पूरी तरह खत्म हो गया प्रैक्टिस के साथ। कल से मेरे फेवरेट अगला हिस्सा स्टार्ट करेंगे, और जब अगला हिस्सा स्टार्ट करेंगे तो उम्मीद करेंगे कि आप डिविजिबिलिटी का बहुत कुछ हिस्सा तैयार करके 2 बार 3 बार 4 बार प्रैक्टिस करके मेरे बच्चे जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर तरीके से सीखोगे। लास्ट इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, धन्यवाद।